गाइज वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइज और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स। क्या है आपके पार्टनर की राइट नाउ? सो वो हम देख लेते हैं। शुरू करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव रहिएगा गाइज। ऑलराइट, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। क्या कुछ एनर्जीज आती हैं एंड हैप्पी रहिएगा गाइस, ठीक है? खुश रहा करो हमेशा। हैप्पी। लाइफ इज़ वेरी 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 शॉर्ट, सो हमेशा कुछ नया करते रहो, ऐसा करते रहो जो आपको करने का दिल करता है। और अब हम ये देख लेते हैं, ये तो हो गई ज्ञान की बात, और हम ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं अभी आपको लेकर के। ऑलराइट, सो 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल एंड है यहाँ पर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ईश्वर से, बिकॉज आपसे ये दूर नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश इन्होंने बहुत कर ली, बट आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन है जिसकी वजह से आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। और ये गॉड से प्रे कर रहे हैं कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, जब भी मैं कोई डिसीज़न लेता हूँ तो मैं उस पर अड़ा क्यों नहीं रहता, मैं गिव अप क्यों कर देता हूँ। सो इन्होंने डिसीज़न तो ले लिया कि आपसे बात नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, बट अब इनको समझ ये लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर दिखता है, ये एनर्जी यहाँ पर दिखती है। यस, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल एंड 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल। कुछ तो है जो कि आपसे कहना चाहते हैं, और वो जो कुछ है ना, वो मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है वो ये है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बिना नहीं रह सकते और आपको खुद से दूर नहीं करना चाहते। बिकॉज जिस तरीके से ये एंजल देखो किस तरीके से ख्यालों में खोई हुई है, और इसने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है, ये इसको दूर नहीं करना चाहती, ये खोई हुई है उसके ख्यालों में। राइट, तो ये आपके ख्यालों में खोए रहते हैं सारे दिन, और ये आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ फीलिंग्स हैं दिल में जो ये आपको बता नहीं पाते कि कैसा फील कर रहे हैं, बट है बहुत कुछ जो आपसे कहना चाहते हैं। और उसमें से एक बात जो मैंने यहाँ पर पकड़ी है वो ये है कि आपको खुद से दूर नहीं करना चाहते, कभी भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। ये आपसे कहना चाहते हैं, ये इनकी दिल की बात है जो ये आपसे कहना चाहते हैं। ऑलराइट, और सारे दिन ये आपके सपने देखते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, ये भी मुझे नज़र आता है यहाँ पर। ओहो मैन होल्डिंग अ हार्ट आपके लिए है ये। सो दिल लेकर के बैठे हैं। हो सकता है अभी तक तलवार थी, कड़वा कड़वा बोल रहे थे, तीखा तीखा बोल रहे थे, और ऐसा बोल रहे थे, मतलब बोल क्या रहे थे, अंगारे निकल रहे थे इनके मुंह से, बट अब दिल लेकर के बैठे हैं, इमोशनल है। तो कुछ इमोशंस आपके साथ डेफिनेटली आपको बोलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्रा का कार्ड है ना, तो वो यही बताता है, बट बोल नहीं पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बोले। एक और एनर्जी मुझे मिली है यहाँ पर कि क्या बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि भाई अगर तुम किसी और को देखोगे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और कोई और तुम्हें देखे तो वो तो भाई मेरा दुश्मन है। तो ये आपको कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ। हमेशा अगर आप मेरी रीडिंग्स देखते हो, इस 369 फैमिली के मेंबर हो, तो आपको पता होगा कि जब भी ये वाला स्ट्रेंथ का कार्ड आता है तो ये जो मेरे को एनर्जी देता है और मैं जो इसके बारे में बताती हूँ वो यही बताती हूँ कि आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप किसी और के हो, और ये भी नहीं चाहते कि आप किसी और को देखो, और ये भी नहीं चाहते कि आपको कोई और देखे। ऑलराइट, सो बट ये छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी फीलिंग्स हैं जो ही ये नहीं बोल पाते। अब ये इनकी प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं बोल पाते, ये क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाते अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। ये हो सकता है शाय है, या फिर ये भाई इन्होंने अपनी पर्सनालिटी कुछ ऐसी बना रखी है कि मैं तो बहुत ज़्यादा सख्त हूँ, मुझे तो इन ये जो फीलिंग वाले वगैरह है इनसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये भी एक कारण हो सकता है। बट यही छोटी छोटी बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको भी खुशी देती हैं। जब भी आप इनके मुंह से ऐसी बातें सुनोगे तो डेफिनेटली आपको खुशी मिलेगी, बट वही खुशी ये आपको देते नहीं है। वही छोटी छोटी बातें ये छुपा करके रखते, बताते नहीं हैं। बट डोंट वरी, मैं हूँ ना यहाँ पर बताने के लिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं।
ओके नंबर बोलूँ तो 41, 37, 24, 36, 39, 50 एंड 45 ये नंबर्स हैं। जो भी डबल डिजिट ही है सारे सिंगल कर लेना। जैसे कि 41 बोला, इनको प्लस करोगे तो नंबर 5 निकलता है, इस तरीके से। तो वो बर्थ डेट वगैरह ये सब हो सकती है। ऑल राइट, ओके यहाँ पर आया है कार्ड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट और ये वाला कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग। अभी इनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, ये मुझे दिखता है यहाँ पर। फाइनेंशियली ये डिस्टर्ब चल रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है ये, ठीक है, ये नज़र आता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। एक तरफ तो इनकी लव लाइफ में टावर आया हुआ है, दूसरी तरफ इनकी फाइनेंस में भी टावर आया हुआ है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। ऑलराइट, ये नज़र आता है यहाँ पर। एंड डोर टू स्प्रिट अगेन, ये खुश, ये ना पीस ढूंढ रहे हैं। जिस तरीके से वाइट कलर पे मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान गया, ये पीस ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, पीस, बिकॉज टेंशन है इनको, ठीक है, बहुत सारी बातों की, बहुत सारी चीज़ों की टेंशन है इनको। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड ये भी बताता है कि इनको काफ़ी सारे यूनिवर्सल साइंस दिए जा रहे हैं, इनको कुछ चीज़ समझाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। अब आई डोंट नो ये समझ रहे हैं उस चीज़ को या नहीं समझ रहे हैं, क्या पता इनको पता ही ना हो कि ये भी कुछ होता है। अगर इनके सामने एंजल नंबर की बात कर दो तो ये तो ऐसे कहते पता नहीं ये कौन से ग्रह का कोई प्राणी उठ के आ गया, पता नहीं कौन से ये रॉकेट साइंस लगा दी यहाँ पर कि है क्या ये एंजल नंबर्स। बिलीव भी नहीं करते होंगे, और बिलीव करते होंगे तो पता नहीं होगा, या कुछ तो है ऐसा। बट यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे कि इनको बहुत सारे यूनिवर्सल साइंस मिल रहे हैं। इनको ना बर्ड्स दिखती होंगी, कलरफुल बर्ड्स दिखती होंगी, ऐसी जो इन्होंने कभी देखी नहीं होंगी। होता है, मेरे साथ होता है कई बार। मेरे को सिर्फ ना वो कबूतर दिखते हैं, वो भी वो ग्रे कलर वाले। लेकिन कभी कभी साइन जब यूनिवर्स को देने होते ना, सीरियसली मैंने इतनी प्यारी बर्ड देखी थी ना अभी 2 दिन पहले, जिसमें बहुत सारे कलर्स थे। मैं उसको देखती रह गई, इतनी खूबसूरत है ये। और कभी देखी नहीं ऐसी बर्ड, इतनी छोटी सी भी मैंने देखी, जो कि कभी देखने को नहीं मिलती। सो यूनिवर्स का अपना रंग होते हैं, अपने तरीके होते हैं। सो वो साइन इनको दिए जाते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर ध्यान दे रहे होंगे। अगर दे रहे होंगे ना तो ये सही ट्रैक पे आ जाएंगे गाइस, फॉर श्योर। और अगर नहीं दे रहे होंगे तो फिर भाई यूनिवर्स कोई और तरीका निकालेगी फिर इनको समझाने का। फिर तो वो यूनिवर्स के ऊपर ही छोड़ते हैं कि इनको किस तरीके से समझाना है। ऑलराइट, एंड लेट्स सी, टैरो से देखते हैं क्या कुछ एनर्जीज चल रही है इनकी। ओके, ये वाला कार्ड आना चाहता है। आओ आओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा नज़र आता है मुझे यहाँ पर। थर्ड पार्टी भी मुझे लगता है पैसों की वजह से ही होगी, ऐसा नज़र आता है। पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से ये थर्ड पार्टी आई है। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। ये जो अगर कोई थर्ड पार्टी ना आप दोनों के बीच में, भाई उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है ये, और अब ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, ये दिखता है यहाँ पर। अगर कोई भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ है ना, चाहे फैमिली है चाहे कोई और पर्सन है, कोई और लड़का है, कोई और लड़की है, सो ये वहाँ से निकलना चाहते, सिंपल दिखता है यहाँ पर। क्योंकि ये परेशान है उस जगह पर, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते में वर्क भी करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जो भी थर्ड पार्टी थी ना, अगर ये लाए थे उसको और बड़े प्राउड फील कर रहे थे उसको ला करके, अब ये पछता रहे हैं क्योंकि इन्होंने जितने एफर्ट लगाए वही थर्ड पार्टी उतनी बेपरवाह थी, उन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाले। यानी इनको बहुत जल्दी ये रियलाइज़ हो गया कि भाई गलत चीज़ चूज़ कर ली मैंने। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगर थर्ड पार्टी इशूज़ है तो उनसे झगड़े हुए हैं इनके, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी बातें भी हुई हैं वहाँ पर। आई डोंट नो ये मैसेज क्यों मिला मुझे, और मैंने अचानक से बोल भी दिया। सी, आपको लेकर के भी कुछ बातें हुई हैं, ठीक है, ऐसा भी मुझे नज़र आता है यहाँ पर।
और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी फील कर रहे हैं राइट नाउ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगर थर्ड पार्टी इशूज़ है भाई, एक दूसरे को इन्होंने ब्लॉक कर दिया, ये दिखता है। देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ है ना, इन्होंने झगड़े हुए हैं इन दोनों के बीच में, और शायद इन झगड़ों के बीच में इन्होंने ये बात बोली है कि तुम्हारे चक्कर में मैंने इतने अच्छे इंसान को खो दिया, और क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है ना, और तुमसे अच्छी तो वही थी। एंड आई फील इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े हुए और लास्ट में एक दूसरे को इन्होंने ब्लॉक किया है एंड हार्ट ब्रेक, और इसी वजह से यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। और इसीलिए यहाँ पर ये कि अभी आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, ऐसा नज़र आता है। अगर थर्ड पार्टी भी आपको जानती है और ये भी जानती है, तो मतलब कि अगर थर्ड पार्टी को मालूम है कि आप दोनों का रिलेशन रहा है, सो आपको लेकर के कुछ तो बात हुई है वहाँ पर। जैसे हम गुस्से गुस्से में नहीं बोल देते तुम्हें तो वो ज़्यादा पसंद है तो तुम उधर ही चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, उसने तो तुम्हें ये बहुत किया, ये बहुत किया, वो बहुत किया, हो जाती है बहुत सारी ऐसी बातें। तो लगता है ऐसा है। और अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो भाई आपको लेकर के कुछ तो बातें हुई हैं इनकी और इनकी फैमिली के बीच में, ये दिखता है मुझे यहाँ पर। ऑलराइट, और मुझे ये भी दिखता है जैसे कि इन्होंने आपका सपोर्ट किया है, आपके लिए बोले हैं ये। ओके, अगर बोला भी नहीं है तो सोचा तो बहुत है इन्होंने। जैसे कि किसी ने आपके लिए कुछ बोला और उसके बाद इन्होंने सोचा तो बहुत है कि नहीं भाई ऐसा पर्सन तो वो नहीं है, ऐसा तो नहीं है वो। ओके, ये दिखता है यहाँ पर। वाओ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं आपको। दूसरी बात, इनका कॉल मैसेज भी आ सकता है आपके लिए। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर। ऑलराइट, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने काफ़ी सारे झूठ बोले। ऐसा दिखता है यहाँ पर कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा झूठ भी बोले हैं आपसे, ये भी नज़र आता है। झूठ बोल बोल करके भी इन्होंने आपका काफ़ी ज़्यादा दिल दुखाया, जिस वजह से उस बात का भी इनको रिग्रेट है, ये भी मुझे नज़र आता है यहाँ पर। बट यस, अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये दिखता है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का भी तो कार्ड है ना। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड इसी मैंने बोला ना, नई शुरुआत चाहते हैं। फाइनेंशियली तो डिस्टर्ब चल रहे हैं, देखो 5 ऑफ पेंटिकल आ गया। आपसे कुछ बातें करेंगे, ठीक है, अपनी दिल की कुछ बातें बोलेंगे, आपको बताएंगे कि ये फाइनेंशियली कितने डिस्टर्ब चल रहे थे और ये क्यों भाग रहे थे इस रिलेशनशिप से, वो भी आपको बताएंगे। ये भी मुझे नज़र आता है यहाँ पर। एंड अभी तक ये भाग रहे थे तो अब एक स्टेबिलिटी भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। वाई 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? 8 of swords, 8 of swords, 9 of wands, Knight of wands। यहाँ पर ये दिखता है कि आपको क्लियर करेंगे ये चीज़ें, या फिर मैं बोलूँ कि आपके सामने क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें कि ये क्यों इन एंड आउट कर रहे थे आपकी लाइफ में, ठीक है, और क्यों ये कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे थे और क्यों ये स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे इस रिलेशनशिप में, ये चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। और जहाँ तक मुझे दिखता है जो सॉलिड रीज़न ये आपको देंगे वो इनका करियर होगा, ठीक है, ये सॉलिड रीज़न ये देंगे आपको। बट मैं आपको मेन बात बताऊँ, थर्ड पार्टी के साथ इनके झगड़े हुए हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं तो, और वहाँ पर इनको क्लियरिटी ये मिल गई है, आप में और उनमें अंतर समझ में आ गया इनको क्या अंतर है, चाहे वो थर्ड पार्टी फैमिली हो चाहे कोई और पर्सन हो, बट समझ में आ गया कि क्या है। और उस चीज़ को तो ये शायद ना बताएं, लेकिन ये उस चीज़ में ये निगल जाएंगे उस बात को तो, लेकिन ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है ना उसका जिक्र ज़रूर करेंगे आपके सामने, ये दिखता है मुझे यहाँ पर। अगर जैसे कि आप पूछोगे ना कि क्यों, रीज़न क्या था उसका, सो ये जो सॉलिड रीज़न इनके पास होगा वो इनका करियर होगा, ये देख लेना, ये करियर ही बोलेंगे, ये नज़र आता है यहाँ पर। ऑलराइट, और इसलिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी था। ये भी हो सकता है कि ये जैसे कि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स झूठ के बारे में भी बताता है, तो हो सकता है कि फेक आईडी के थ्रू आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करे। ऑलराइट, तो इस बात का भी ख्याल रखना है आपने कि फेक आईडी के थ्रू आपसे कनेक्ट होकर के जानने की कोशिश करे कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। ऑलराइट, तो ये चीज़ भी आप ध्यान दें ज़रा। एंड लेट्स सी,
हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है और अब इनके पास ऑप्शन नहीं है दूसरी फेक आईडी से आपसे कनेक्ट होने के अलावा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर एनर्जी। पहला मैसेज है अबंडेंस आ रही है भाई आपकी लाइफ में, हैप्पी हो जाओ, विश्वास रखो, ये अबंडेंस आपकी है, किसी और की नहीं है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है। यू आर रेडी, आप रेडी हो किस चीज़ के लिए वो बताओ, रिकन्सिलेशन के लिए, अगर आप बिलीव करते हो तो। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो अबंडेंस भी है आपकी लाइफ में। अगर आप ट्रस्ट करते हो तो भाई सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी। और अभी आप रेडी हो, जैसे कि आपने अपनी हीलिंग कंप्लीट कर ली है और अब आप रेडी हो इस इंसान के साथ डील करने के लिए और इस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। क्या आप रेडी हो? ओके ये मैं उसकी तरह कैसे पूछ रही हूँ, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? उसी की तरह पूछ रही हूँ, क्या आप रेडी हो? तो मैं यहाँ पर ये पूछ रही हूँ, क्या आप हील हो? अगर अब ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो क्या आप इससे अच्छे से डील कर पाओगे? कहीं पहले की तरह इमोशंस में तो नहीं बह जाओगे? अब सोच समझ कर के स्टेप लोगे या नहीं लोगे? अब सोच समझ करके बात करोगे या नहीं करोगे? और इस बात का भी ध्यान रखना कि कितना इन्वॉल्व होना है, कितना इमोशनली अटैच होना और कितना नहीं होना है, ठीक है। बताऊँ क्यों? क्योंकि अगर मैं सच में बताऊँ तो ये इंसान आ तो रहा है आपकी लाइफ में, बट कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये टिक करके नहीं रहने वाला, ठीक है। कुछ टाइम ठीक चलेगा, फिर से वैसी हरकतें कर सकता है। इसलिए सोच समझ करके आपने जो सीखा है ना उसके साथ रहना है, और जो सीखा है उसको यहाँ पर आपने काम लेना है। मैं यही बोलूँगी कि आप रेडी रहो कि आपको करना क्या है। ओके तो ये करना है, आपने रेडी रखना है खुद को कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो मुझे क्या करना है, उस सिचुएशन में किस तरीके से इस इंसान से डील करना है। ऑलराइट, ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, लव यू।